अकेले राकेश टिकैत नेता नहीं उत्तर प्रदेश में 100 नेता हैं। ध्यान रखना इस बात को। भी जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, किसी ने रैली क्यों नहीं की उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान? बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं करी? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों नहीं करी? और सुनिए, ये जब पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, सुनिए, महापंचायत एक हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, जो तमाम नेता राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जाते थे, बड़े बड़े हार पहन करके आते थे। मैं उन्हीं से सवाल करूंगी, और अब से पहले भी सवाल किया था कि जब सवाल भी करूंगी उत्तर प्रदेश के किन लोगों से, थोड़ा साफ बताइए ना, किन लोगों से? जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, सभी से, जिन्होंने रैली नहीं करी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। क्या राकेश टिकैत ने भूमिका नहीं निभाई? देखिए, मैं तो सभी के लिए बोला, मैंने तो सभी को बोला। एक भी व्यक्ति मैंने तो आप क्यों नाम लेकर के खुद को वो कराते हैं? गलत फहमियां दूर क्यों कर? कौन है किसान नेता? हम नाम, अगर आपको डर है तो हम नाम ले रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं। अभी मैं तो सभी की बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं रैली करी? ये सवाल है मेरा सभी तमाम नेताओं से। और अकेले राकेश टिकैत नेता नहीं उत्तर प्रदेश में 100 नेता हैं। ध्यान रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता, किसान, तमाम किसान है, और हर जिले में किसान नेता है। तमाम नेताओं से मैंने सवाल किया है, स्पेशल राकेश जी से नहीं किया है। मैं अभी भी उनको तो कल अरेस्ट कर लिया। चलता है देश, चलता है जनता से, प्रधानमंत्री से नहीं चलता है। सच है, सच्चाई है। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। बेटी 5 महीने की गर्भवती थी और उसका बलात्कार हुआ, उसकी माँ का बलात्कार हुआ, और उधर प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ पूनम पंडित हैं। एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए। ये किसान नेता, किसान कार्यकर्ता, किसान यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और पूनम भी यहाँ पर आई हैं। पूनम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आखिर आज क्या वजह है जो इतने भारी मात्रा में किसान आए हुए हैं? स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की। किसानों के साथ में इनकी पहले से ही हरकत है कि ये किसानों के साथ में धोखा करते हैं। इन्होंने आंदोलन को स्थगित करा करके किसानों के साथ में धोखा करा। एमएसपी नहीं लागू करी, और जो शहीद हुए हैं 700-800 किसान, उन 700-800 को इंसाफ नहीं मिला, शहीदी का दर्जा नहीं मिला। लखीमपुर कांड हुआ था, अजय मिश्रा टैनी के बेटे को बर्खास्त नहीं करा गया पार्टी से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और भी किसानों के मुद्दे हैं। पर पूनम, इन सारे मुद्दों को लेकर, जैसा अभी आपने शहीदों की बात की, सदन के अंदर जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि एक भी किसान ने शहादत नहीं दी थी किसान आंदोलन जब हुआ था। पूरा मजबूत किया है, पूरा देश गवाह है इस बात का कि जब किसान आंदोलन हुआ था कितने किसान शहीद हुए थे। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता कि देश में कितने अंधेरे में, ये चाइना में और वहाँ था, इन्होंने बता दी कितने आदमी मारे हैं तुमने और हमने, लेकिन इन्हें देश के बॉर्डर पर पड़ा किसान नहीं पता लगा कि 700 किसान शहीद हुए। कितने शर्म की बात है। 2047 तक का टारगेट दे दिया, प्रण लिया है प्रधानमंत्री ने, तो प्रण के साथ चलिए, उन चीजों को अपनाइए, देखिए कैसे आय दोगुनी होती है। वो हमारे हिसाब से चलेंगे। हमने उनसे कुछ नहीं लिया है, हमने उन्हें वोट दे करके, जनता ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो हमें जो तकलीफ होगी उस बात को कैसे कर सकते हैं, हमें समस्या होगी कैसे कर सकते हैं, किसानों को समस्या होगी कैसे कर सकते हैं, युवाओं को समस्या होगी कैसे कर सकते हैं। वो ये चीज़ वो अपनी मर्जी से चलाएंगे क्या संसद को और देश को? देश की जनता से है ना, उसका संसद चलता है, देश चलता है जनता से, प्रधानमंत्री से नहीं चलता है। बनाने की बात, ज्यादा भूखमरी में, बेरोजगारी में ज्यादा बन गया, रुपया गिर गया नीचे। एक बेटी 5 महीने की गर्भवती थी और उसका बलात्कार हुआ, उसकी माँ का बलात्कार हुआ, और उधर प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। क्यों उनको छोड़ा? जो मुलजिम थे, मिठाई बांट करके, हार डाल करके इन्होंने छोड़ा, उसको क्यों छोड़ा? क्या एक बेटी का सम्मान ये है कि एक बेटी ने इतने दिनों से संघर्ष करा और उसका बलात्कार करा 5 महीने गर्भवती समय में? क्या ये इनके नेता हैं? ये सेंगर जैसे लोगों की साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, ये बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं, ये इस तरीके लोगों का सपोर्ट करते हैं। जो लखीमपुर कांड हुआ था, इनका तो इतिहास है। पर आपके जो आंदोलन हो रहे हैं, अभी 3 दिवसीय आंदोलन हुआ लखीमपुर खीरी से, फिर वापस आ गए, अब यहाँ पर आए हैं, उससे क्या लगता है कि फायदा होने वाला है? ये देश में होएगा आंदोलन, पूरे देश में, पूरे देश में। ये कितना बैरिकेड कर, अभी देखिए आप सुन रहे हैं ना, करनाल बाईपास पे रोक ली। अभी मैं डीएनडी से आ रही थी, वहाँ पे 40-50 गाड़ी रोकी इन्होंने, ठीक 1.5 घंटे मशक्कत करने के बाद जब गाड़ियाँ निकली हैं। तो सच्चाई को ये नहीं कैद कर सकते, ये सच है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हजारों की संख्या में जो किसान है, ये सच है, सच्चाई है। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल पूछेंगे? चलिए आपके सामने, अगर आप ही गए, क्या सवाल पूछेंगे? पूछिए।
मैं तो उनसे इतनी बार जितने सवाल आपके चैनल पे हजारों सवाल पूछे मैंने, एक का भी जवाब नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं ही नहीं कोई भी ऐसी देश की बेटी हो सवाल करे देश के प्रधानमंत्री से और तमाम पूरा देश देखे। किसी एक बेटी से उनके अंदर हिम्मत नहीं है सवाल करवाने की कि हम उससे सवाल करिए। है देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत? 56 इंच का सीना बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो करें। एक बेटी सवाल कर रही है, क्यों नहीं जवाब देते हैं? मैं ही नहीं, तमाम बेटियां ऐसी। वो भी बेटी सवाल करती है चीख चीख करके, जिसका थाने में अंदर बलात्कार हो गया था, उसकी मौसी का बलात्कार करा, हर ये हाथरस कांड हुआ, वो भी बेटी सवाल करती है। वो भी बेटी सवाल करती है जो 5 महीने की गर्भवती थी। तमाम ये किसान भी सवाल करते हैं कि हमें धोखा क्यों दिया। तमाम वो नौजवान भी सवाल करते हैं जो 70 लोग युवा मर गए हैं, आत्महत्या कर ली उन्होंने प्रभावित होकर के अग्निपथ से, और बेरोजगारी में देश कहाँ जा रहा है। तमाम वो लोग सवाल करना चाहें। है दम प्रधानमंत्री जी में? नहीं है। अगर क्या है तो आइए, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े मंच, देश की सबसे बड़ी जगह पर, जहां पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दिल्ली पर। फिर से वहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल, पूरे देश में जाएंगे। काम है हमारा देश में जाने का, या फिर राजनीति चमकाने का? ये तो आपको लगता है। अब तक तो नेताओं को लगे रहा, अब तुम जैसे पत्रकारों को लगा। अब हम किसान के बालक हैं, हम आंदोलन ही नहीं करेंगे, हम मुकदमे ही नहीं लेंगे, हम MP MLA भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये हल वाले ट्रैक्टर वाले MP MLA बनेंगे। तकलीफ तो इसी बात की है कि किसान का बच्चा संसद में जाकर आवाज उठाता है। इन्हें तकलीफ इस बात की है। हमें ये सोच अपनी बदलनी होगी। क्यों बदलनी होगी? क्योंकि हम अगर मुकदमे लेने को हैं, हम धरने करने को है, हम आंदोलन करने को हैं, तो हम भी MP MLA और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तमाम लोग बनेंगे जितने आए। नहीं, आप तो आपको उस दिक्कत वक्त, है? आप तो एक मिनट, आप तो उस वक्त कहते थे बक्कल उतार देंगे, तबीयत ठीक कर देंगे। क्या हुआ बताइए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें? देखिए, मैंने तो 1000 बार बोला कि उत्तर प्रदेश के तमाम उन नेताओं से मैं सवाल करूंगी कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था और जो बंगाल में आप रैली करने के लिए चले गए थे बीजेपी के खिलाफ, आपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की? मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं, सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, किसी ने रैली क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं करी? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों नहीं करी? और सुनिए, ये जब पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, सुनिए, महापंचायत एक हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, जो तमाम नेता राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जाते थे, बड़े बड़े हार पहन करके आते थे। मैं उन्हीं से सवाल करूंगी। और अब से पहले भी सवाल किया था कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो क्यों नहीं आपने बीजेपी के खिलाफ एक भी रैली करी? क्या समर्थन था? किसका? इन लोगों का। उनसे मेरा सवाल है, ये बता, मैं क्लियर करने का क्या क्लियर करे, मैं तो पूछ रही हूँ। क्यों नहीं करी आपने रैली? क्यों नहीं करी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में रैली? हमने करी, हम इस बात को गर्व से कहते हैं। और आज महापंचायत हुई थी, उसको नहीं मानेंगे आप? मैं अगर मानती नहीं तो उस पंचायत में जाती नहीं, जाती ना, गई थी ना पंचायत में, क्योंकि मैं किसानों का समर्थन करती हूँ इसलिए गई थी। और आगे भी किसान पंचायत हो, कुछ भी हो, मैं समर्थन किसानों का करूंगी, लेकिन मैं सवाल भी करूंगी उत्तर प्रदेश के किन लोगों से, थोड़ा साफ बताइए ना, किन लोगों से? जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, सभी से, जिन्होंने रैली नहीं करी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। क्या राकेश टिकैत ने भूमिका नहीं निभाई? देखिए, मैं तो सभी के लिए बोला, मैंने तो सभी को बोला, एक भी व्यक्ति मैंने तो आप क्यों नाम लेकर के खुद को वो कराते हैं? गलत फहमियां दूर क्यों कर? कौन है किसान नेता? हम नाम, अगर आपको डर है तो हम नाम ले रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं। अभी मैं तो सभी की बोल रही हूँ। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं रैली करी? ये सवाल है मेरा सभी तमाम नेताओं से। और अकेले राकेश टिकैत नेता नहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 100 नेता हैं। ध्यान रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता है, किसान, तमाम किसान है, और हर जिले में किसान नेता है। तमाम नेताओं से मैंने सवाल किया है, स्पेशल राकेश जी से नहीं किया है। मैं अभी भी उनको तो कल अरेस्ट कर लिया, सवाल उन्होंने सरकार से करा, अरेस्ट कर लिया। क्यों कर लिया? अच्छी बात है, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछने का, पूछेंगे। अच्छा, एक बेटी के तौर पे, जैसा अभी आपने गुजरात की घटना का जिक्र किया, उस पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कहती हूँ उस पूरे मामले को लेकर? लगातार विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे हैं, मीडिया भी खामोश है, उस तरीके से नहीं दिखा रहे। क्या बिल्किस को एक मुस्लिम होने की वजह से ये सारी कुछ झेलना पड़ रहा है? देखिए, आप ये नहीं कह सकते। अगर आप ये कहेंगे तो हाथरस कांड वाली बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला था, वो मुस्लिम नहीं थी। मनीषा बाल्मीकि मुस्लिम नहीं थी, उसको भी इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है, लखीमपुर में जो 5 शहीद हुए थे हमारे किसान, वो मुस्लिम नहीं थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये सिर्फ बातों को छुपाना चाहते हैं, जनता से दबाना चाहते हैं, ये भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ठीक, और इनका नीति तो इनकी यही रहती है, हिंदू मुस्लिम वाली। लेकिन हम देश में भाईचारे की मिसाल लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमने उस देश में जन्म लिया था जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने उन नारों को कान में सुना है, इनकी तरह नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पूनम पंडित यहाँ पर आए हुई हैं और जंतर मंतर पर अभी हम एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं।
ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भारी मात्रा में फिर से एक बार सड़कों पर किसान उतरा हुआ है। वो तमाम वादे याद कर रहा है जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अब आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मन चुका है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में जो वादे पूरे होने थे उन वादों को लेकर यहाँ पर किसान आया हुआ है कि आखिर किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है। अल्फराज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, जंतर मंतर, दिल्ली।